रिकॉर्डिंग ऑन करवा दीजिए। नॉट हियरिंग। हेलो सर। रिकॉर्डिंग ऑन करने को बोला। वेट अ सेकंड, सम कॉल डिस्टर्बिंग। वेट अ सेकंड। हाँ बोलो अब। सर कुछ नहीं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने को बोल रहा था। अच्छा ओके ओके ठीक है, तो स्टार्ट हो गई। सो datum is all about model of the earth which can be represented by numbers in latitude, numbers in longitude, and so many countries have their own methods of measurement. Like for example, जो हम जानते हैं एक डेटम है WGS 84 जिसको हम जानते हैं, वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम, इट इज एन यूरोपियन सिस्टम, गवर्नमेंट ऑफ यूके, उनका डेटम है which is accepted worldwide mostly. But then Chinese have their own datum, Russians have their own datum. Russian datum is known as PZ90, Papa Zulu 90. उनकी रेफरेंसिंग स्टार्ट होगी कहीं और से। आपने सुना होगा जहाज में कि लोकल चार्ट मंगवा लो, कप्तान कहते हैं कि वी शुड हैव अ लोकल चार्ट। इज दैट करेक्ट? सुना है? सुना है या नहीं? यस सर। यस सर। तो लोकल चार्ट क्यों मंगवाते हैं कप्तान साहब? लोकल चार्ट क्यों मंगवाते हैं? क्योंकि वो लोकल है, उसमें ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन होगी और उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स भी सही होंगे। क्योंकि अगर मैं अपने कुर्सी का पोजीशन डिफाइन करूं, मुझको अपनी कुर्सी का पोजीशन डिफाइन करना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो मेरी मेजरमेंट ग्रीनविच से सही होने की उम्मीद है या कुतुब मीनार से ज्यादा सही होने की उम्मीद है? कुतुब मीनार। लोकल datum is good for local positioning, so that doesn't have anything to do with time. टाइम तो अपना चल रहा है। ओके सर, अंडरस्टूड। और स्टैंडर्ड टाइम जो है सो है, जो फिक्स टाइम है यूटीसी है। अर्थ जितना घूमता है 24 घंटे में जो घूमता है, 24 घंटे में नहीं, 23 घंटे 56 मिनट्स 4.09 सेकंड में जो घूमता है, उसके हिसाब से एक दिन एक दिन एक दिन एक दिन बन रहा है। So datum is all about referencing of the earth and presentation of a point on the earth by a number called latitude, longitude. Time is separate. Good. यस सर। असद कुछ कह रहे हो क्या? नो सर। Okay, microphone on था इसलिए मैंने कहा। All right, so should we start the new topic? सर इंडिया का टाइम तो इलाहाबाद से मेजर किया जाता है सर। इंडिया का टाइम इलाहाबाद से, हाँ इलाहाबाद से होता है। इलाहाबाद से होता है कि सर मिर्जापुर कोलकाता से पास होता है, मिर्जापुर से। सर मेजर होता है इलाहाबाद से, वैसे पास होता है इलाहाबाद से, मेजर होता है कोलकाता से। कोलकाता से सर जो IST होता है वो शायद सर मिर्जापुर से, जो मेरिडियन पास होता है यूपी के मिर्जापुर से, उससे शायद लेते हैं। Okay, this will be available in the internet. I am not too sure. I did not look it up. So it is an easy question which will be available on the internet. The time measurement meridian for India. तो वो पता चल जाएगा, वो तो आराम से मिल जाएगा। उसमें कोई एक क्वेश्चन डालोगे नहीं कि 50 आंसर मिल जाएंगे और सारे एक ही रहेंगे। ठीक है, so that you can look up, no problem. I am not sure कि इलाहाबाद से ऐसे सही कह रहे हो, तो टाइम मेजरमेंट होती है वो इलाहाबाद। मिर्जापुर का तो नाम नहीं सुना मैंने। Anyway, मिर्जापुर से okay, maybe I'm not contending. I've got no contention in that, so that can be seen. The new topic that we are beginning is EM log, electromagnetic log. Before we go into electromagnetic log or Doppler log
or pressure log or any kind of speed measurement devices, we should know about the speed of the ship. In the ship, you must have heard something called speed through water. Yes. You must have heard something called speed over ground. Yes. Now, how is that possible that the ship is having two kinds of speed? And if it is able to have two kinds of speed, then what is the difference? And what we should use? The use of different kind of speed, is it dependent on the condition? कि इसमें ये यूज करना चाहिए, उसमें वो यूज करना चाहिए, कोई गाइडलाइंस है, कुछ अंडरस्टैंडिंग है? So first of all, your input please as to what you understand about speed through water and speed over ground. What is the meaning of this over ground and through water? So speed through water is because of the current or wind. जो current से जो हम लोग आगे पीछे हमारी speed होती है, वो speed through water होती है, और speed over ground is the actual speed that we are proceeding, sir. Okay, do you understand what you are speaking? Can you close your eyes and see what you are speaking about? Or is it something that you have read somewhere? Yes, go ahead. You can answer anything. Yes, sir. Everything is Yes, sir. Yes, sir. what? Yes, sir. Sir, speed through water is the actual speed which we are proceeding, sir. And speed over ground is सर जो हमारी शिप की स्पीड होती है वो स्पीड ओवर ग्राउंड होती है, और स्पीड थ्रू वाटर में हम लोग विंड और करंट का इफेक्ट जोड़ते हैं सर. विंड और करंट का इफेक्ट जोड़ते हैं. ओके, एक्सप्लेन करो एक सिचुएशन को. गिव मी एन एग्जांपल एंड ट्राई टू एक्सप्लेन. सर हम लोग जा रहे हैं एट अ स्पीड ऑफ द शिप की नॉर्मल स्पीड है 10 नॉट्स, मींस 10 नॉट्स से हम लोग जा रहे हैं, और 10 करंट नॉट्स का हमारे क्या मतलब? व्हाट डू यू मीन बाय 10 नॉट्स? सर स्पीड ओवर ग्राउंड सर. नॉट्स क्या है? सर स्पीड ओवर ग्राउंड इज 10 नॉट्स. engine speed sir, engine speed. 10 knots. All right, go ahead. सर जो हमारी स्पीड ओवर ग्राउंड है, जो हम लोग एक्चुअली मतलब चल रहे हैं, वो स्पीड ओवर ग्राउंड वो 10 नॉट्स पे है. जब उस पर विंड और करंट लगेगा, अगर विंड करंट अपोजिट रहता है तो मे बी 8 नॉट, तो 2 नॉट का जो है वो करंट वगैरह हो गया. सो ऑन वाटर स्पीड थ्रू वाटर इज 8 नॉट्स. अगर साथ में रहता है तो 12 नॉट्स है. Okay. All right. Maybe some part is doubtful, some part understanding is okay. तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो स्पीड होती है वो स्पीड ओवर ग्राउंड हो जाती है. जैसे बर्थ है, बर्थ के रिस्पेक्ट में जो स्पीड हम लेंगे, जैसे 2 नॉट से हम जा रहे हैं तो बर्थ से हम 2 नॉट दूर हुए तो वो स्पीड ओवर ग्राउंड हो गया. और जो शिप के थ्रू जो साइड वाली शिप है, जो करंट का इफेक्ट हम पे लग रहा है वो दूसरे पे भी लगेगा ना, तो जो शिप के साथ जो हमारी डिफरेंस ऑफ स्पीड होती है उसको स्पीड थ्रू वाटर कहते हैं. Very good. Very good. Very good. Supposing the planetary system is our sea. So are we moving with respect to sun? हम सन से दूर हो रहे हैं, अपनी ट्रेजेक्टरी में घूम रहे हैं कि नहीं? यस सर. अर्थ इज मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू सन. सन से अभी मान लो हम नजदीक जा रहे हैं सन के, इसलिए गर्मी बढ़ रही है. समर सीजन आता है जब हम सूरज के नजदीक होते हैं, विंटर सीजन आता है जब दूर जाते हैं. तो अभी हम नजदीक जा रहे हैं. कितने स्पीड से नजदीक जा रहे हैं? पेरिफेरल स्पीड ऑफ द अर्थ, पेरिफेरल नहीं, ट्रैजेक्टरी स्पीड ऑफ द अर्थ जो ऑर्बिट में घूम रहा है, अर्थ के ऑर्बिट में, सन के ऑर्बिट में, it is at 67,000 kilometers per hour. तो अगर मैं अर्थ को देखूं तो राइट नाउ सिटिंग हियर, अर्थ के साथ साथ मैं भी
सूरज के रिस्पेक्ट में 67,000 के किलोमीटर के स्पीड से घूम रहा हूं या नहीं? राइट नाउ यस सर। सूरज के मैं नजदीक जा रहा हूं, किस स्पीड से नजदीक जा रहा हूं? 67,000 किलोमीटर के स्पीड से। लेकिन अर्थ पे मैं तो बैठा हुआ हूं, अर्थ के रिस्पेक्ट में मैं तो नहीं चल रहा। तो देयर कैन बी डिफरेंट रेफरेंसेस with which we are measuring some। किसी के मेजरमेंट के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। अगर हमने किसी चीज को मेजर करना है तो 0 0 चाहिए कि इससे हम देखेंगे। सपोजिंग, टेक अनदर एग्जांपल, यू आर गोइंग टू द जिम। कौन कौन जाता है जिम में एक्सरसाइज करने के लिए? गुरपिंदर जाते ओके। अभी तो कोई नहीं जा पा रहा सर। अभी तो कोई नहीं जा पा रहा, ठीक है। अभी बंद है सर। पुराने एक्सपीरियंस की बात करते हैं। आप वहां पे जाते हैं, वहां पे एक ट्रेडमिल होता है, जहाज में भी होता है कभी कभार ट्रेडमिल लगा हुआ। तो यू आर स्टैंडिंग ऑन द ट्रेडमिल, आपने स्विच ऑन किया। ट्रेडमिल मालूम है सबको, जिसके ऊपर वॉक करते हैं, दौड़ते हैं। यस सर। ओके, तो आप उसके ऊपर चले गए, अभी स्विच ऑन नहीं किया है। जिम की दीवार यहाँ पे है, आप खड़े हैं, आपने स्विच ऑन किया और 3 किलोमीटर का स्पीड डाल दिया उसमें, ट्रेडमिल में। तो क्या होता है? व्हाट हैपेंस? बेल्ट घूमने लगती है। बेल्ट घूमने लगती है तो बेल्ट पीछे जाता है, आप एक पैर आगे रखते हैं, फिर एक पैर आगे रखते हैं, फिर एक पैर आगे रखते हैं, आप चलने लगते हैं। जब आप चल रहे हैं तो बेल्ट पीछे जा रही है और बेल्ट के पीछे ही चलते जाते हैं, बेल्ट ऐसे जाती है, आप चलते जाते हैं। तो मान लो कि ये टांग है आपकी और आप चल रहे हैं, बेल्ट पीछे जा रहा है। तो जब आप ये चल रहे हैं तो आपके पसीने छूटने शुरू हुए या नहीं? आर यू कंज्यूमिंग एनर्जी और नॉट? यस सर। तो आप देखो, मेरे सिर को देखना, इस बेल्ट को देखना और अपनी टांगों को देखना। यू आर वॉकिंग, you are consuming energy, but with respect to my nose, are you moving? नो सर। नेगेटिव सर। नहीं। कहने का मतलब ये कि जब आप चलने लगते हैं तो दीवार के साथ तो वही है, बेल्ट के रेस्पेक्ट में आप मूव कर रहे हैं, बेल्ट पीछे जा रही है 3 किलोमीटर के स्पीड से, आप अपनी टांगों से 3 किलोमीटर पे आगे चलते हैं, 3 किलोमीटर पीछे, 3 किलोमीटर आगे, नेट विथ रेस्पेक्ट टू वॉल 0। That means with respect to wall, you were doing 0 speed, but with respect to the belt on which you are walking, you are walking by 3 kilometers of speed. Now take this example at the sea. Suppose this water of the sea is the belt. जो पानी है वो बेल्ट है, और एक लाइट हाउस है जो जिम की दीवार है। अच्छा चलो, उसके पहले उसके वहां पे जाते हैं, उसके पहले जिम में वापस एक बार। मान लीजिए कि अभी आप चल रहे थे, आपने चलना बंद कर दिया, ट्रेडमिल बेल्ट इज मूविंग एट 3 kilometers only, you are walking like this. So with respect to the wall, you are 0, and with respect to the belt, you are walking on the belt. Supposing you stop walking, so क्या होगा? Now with respect to the belt, when you stop not walking on the water and not walking on the belt, then you will stop here. With respect to belt, what is your speed?
3 किलोमीटर। 0 0 3 किलोमीटर कहाँ? 0 आप सर। रुक गए 0 सर। बेल्ट के ऊपर, आप रुक गए। 0 सर, 0। और दीवार के रेस्पेक्ट में 0 3 किलोमीटर दीवार के रेस्पेक्ट। very good, 3 kilometers. So in the water, now get back to the sea. Your ship is floating on the water. No engine, no current, nothing. So the lighthouse is there and you are watching the lighthouse. The lighthouse is watching you, somebody from the lighthouse. सबका रेस्पेक्टिव पोजीशन वैसे के वैसे रहेगा, कोई किसी के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा. So suppose now this is the lighthouse. This is the lighthouse and this is the water and this is your ship. So the ship is stationary, water is stationary and the lighthouse also is stationary. तो सब कुछ ऐसे का ऐसे रहता है 0 0 0. Suppose you start your engine and you start steaming at 2 knots. So in the water you will be beginning to go at 2 knots. So you are moving at 2 knots. You are moving in the water at 2 knots. So अगर इसको हम रोकें तो बेसिकली 2 नॉट से वाटर पीछे जा रहा है, या इसको स्टेशनरी करें तो इससे आप आगे जा रहे हो. So the engine speed with which you are pushing the water behind is the ship at which it is going with respect to water. Supposing now you are still not starting the engine dead, you are on this water floating और करंट है 2 नॉट का, तो करंट के साथ आप फ्लोट करेंगे या नहीं? Yes sir. Yes sir. With respect to water, what is your movement? इस पानी के मूवमेंट से अगर इसको रेफरेंस देखें तो what is your movement with respect to water? Yes sir. 0. 0 But with respect to this 2 knots. 2 knots. 2 knots sir. So what we are saying is that when you steam through the water, and if you see with respect to this, that is the speed of the water or speed through water of the ship. मान लीजिए आप इंजन चल रही है आपकी, आप प्रोपेलर घुमा रहे हैं, पानी को पीछे धक्का दे रहे हैं, जहाज आगे जा रही है. आप डेक पे जाते हैं, एक पेपर का बॉल बनाते हैं और आपने पानी में फेंक दिया. पानी में जैसे ही बॉल गया, बॉल ने टच किया पानी को, बॉल किधर को जाएगा? पीछे. आपकी जहाज आगे जा रही है, वो पीछे को जा रहा है, तो बॉल जो है पानी के साथ पीछे को जा रहा है. आप देख रहे हैं कि बॉल वो गई. सपोजिंग एक चींटी बैठी हुई थी उस पेपर पे, चींटी बैठी हुई है, वो जहाज को देखेगी तो क्या दिखेगी? जहाज आगे जा रहा है. आगे. जहाज गया. कितने स्पीड से आगे जा रहा है? उतने ही स्पीड से आगे जा रहा है जितने स्पीड से आपने पेपर को जाते देखा था. अगर आप ट्रेन में बैठे हुए हैं तो प्लेटफॉर्म को कितनी तेजी से आगे जाते हुआ देखते हैं या पीछे जाता हुआ देखते हैं? उतने ही तेजी से जितना स्टेशन मास्टर ट्रेन को आगे जाता हुआ देखता है. करेक्ट है या नहीं? Yes sir. Yes sir. That means the speed through water is the speed of the water passing by the hull. जितने स्पीड से पानी पीछे जा रहा है
उतने ही स्पीड से जहाज पानी के रिस्पेक्ट में आगे जा रहा है। आप जहाज पे खड़े हैं, पानी पीछे जाता है। आप पानी पे खड़े होंगे, जहाज आएगा, आगे जाएगा, सेम स्पीड। So speed through water is the speed of the water passing by the hull. Sir, speed through water means the speed with respect to water. What is our speed with respect to water? The same thing. Through the water is with respect to water. So through the water means we are moving through the water. अभी हमने पेपर का बॉल फेंका था ना नीचे, पेपर का बॉल फेंका था ना अभी नीचे. Yes, sir. And it was going behind by some speed. So through the water we are going at the same speed forward, the same speed at which the paper ball was going backwards. सर एक एग्जांपल है कि जैसे एग्जांपल दे दीजिए सर. सर जैसे एक शिप जा रहा है, एक सेकंड उसकी जो इंजन स्पीड है 10 नॉट्स है. हाँ विनीत, गो अहेड. सर उसकी इंजन स्पीड 10 नॉट्स है और लाइट हाउस से हमने उसको उसकी स्पीड थ्रू द ग्राउंड देखी, वो भी 10 नॉट्स है. सामने से करंट आ रहा है, बाहु की तरफ हेड की तरफ करंट आ रहा है जो कि 2 नॉट का है. तो उस कंडीशन में सर जो स्पीड होगी, स्पीड थ्रू वाटर होगी, वो ऐड हो जाएगी, मतलब स्पीड थ्रू वाटर जो होगी इंक्रीज हो जाएगी. We'll go to the board. We'll go to the board to understand this. अभी बात करते हैं. Just let me go to the board. Board visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So what we are saying, the ship is doing 10 knots. 1 घंटे में यहाँ पे पहुंच जाएगी. How much distance you will cover in 1 hour? 10 miles. अगर यहाँ पे एक लाइट हाउस है, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में, लाइट हाउस के साथ में पहुंचने में 10 माइल 1 घंटे में हो जाएगा. Here the speed of the ship was because of the propeller running. So water is being pushed at 10 knots. So with respect to water, she is going here. Again, second condition, same speed. This time, there is a current of 2 knots in opposite direction. तो अगर ये 10 माइल यहां तक गई थी 1 घंटे में, तो 1 घंटे में वो 2 माइल पीछे भी आती है क्योंकि पानी उसको पीछे लेके आता है. So what is the distance covered by her? Sir, distance covered 8 miles और speed through water 8 miles. 8 miles. But because of the current, the speed through water was same 10 knots. इंजन का स्पीड वही था, लेकिन वो वहां पे गई, उसको वापस लेके आ गया. ठीक है ना? मान लो ये ढक्कन यहाँ पे यहाँ चल रहा है, लेकिन ढक्कन पीछे आ गया, तो फिर यहाँ आ गया ना पीछे. ये ढक्कन 10 माइल गया, लेकिन ये जहां पे ढक्कन चल रहा है जिसके ऊपर, वो 2 माइल पीछे आ गया. तो यहां से यहाँ जो चला, सो कितना चला? 8 miles. 8 miles. So in this condition, when the engine speed is 10 knots, here also, but opposite current, the water itself is coming back. तो ये तो 10 माइल जाती है, लेकिन 2 माइल वापस भी आ जाती है, क्योंकि पानी जिसके ऊपर चल रहा है वो भी पीछे जा रहा है. आप मान लो एक रैंप पे चल रहे हो, आप चल रहे हो यहाँ पे,
आप यहां से यहां पहुंचे, मान लो 10 माइल आप पहुंचे, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म्स बनी रहती हैं एयरपोर्ट्स में, अगर आप यहाँ पे खड़े हुए तो ये आपको पीछे लेकर के यहाँ तक लेके आ जाएगा कि नहीं, कि अगर ये धीरे धीरे चल रहा हो पीछे, आप आगे जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे पहुंचेंगे या नहीं? यस सर। दैट मीन्स आप 10 माइल तो जाएंगे इंजन के स्पीड से, लेकिन जहां पे आप चल रहे हैं वो प्लेटफॉर्म ही पीछे आ गई, पानी ही पीछे आ गया, तो यू विल बी एबल टू डू ओनली 8 miles. 8 miles from where? From this point to this point on the ground, na? If another condition, if you're doing 10 miles or 10 knots of speed and there is also a current, तो आप यहां से यहां तो 10 माइल जाते हैं आप, लेकिन आप यहाँ पे जा रहे हैं, पानी पे तो चले, लेकिन पानी खुद चला गया यहाँ, तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे या नहीं? सर वो स्पीड ऑफ ग्राउंड होगा ना? एग्जैक्टली। सो हमने यहाँ पे ग्राउंड का रेफरेंस लिया था, यहाँ पे भी हमने ग्राउंड का रेफरेंस लिया था। देयर वाज नो करंट, तो ग्राउंड स्पीड एंड वाटर स्पीड वाज सेम। इफ देयर वाज ऑपोजिट करंट, वी कवर्ड ओनली 8 miles of ground on the ground from here to here. Sir, so speed of ground will be 8 miles. Come again? And speed through water is 10 miles. Always 10 miles. मैं तो वही कर रहा हूँ। नहीं सर, अभी किसी ने एग्जांपल दिया था ना उसका कि स्पीड ओवर ग्राउंड विद रेफरेंस टू द ग्राउंड, हम लोग कितनी स्पीड से जा रहे हैं। तो ग्राउंड तो इसमें सर हम लोग मिडल ऑफ पैशफियर ओशन में, तो हम लोग कैसे ग्राउंड नोटिस करेंगे? सो स्पीड ऑफ ग्राउंड विल बी जो हमारी करंट के रिस्पेक्ट में हम लोग आगे बढ़े हैं, और स्पीड ओवर ग्राउंड जितना हमारा इंजन प्रोपेल कर रहा है। भाई आप समझो यहाँ से, ओके एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे एक बॉय है, ठीक है, यहाँ पे बॉय है। आप यहाँ से शुरू करते हो, 3 केस, सब यहाँ से बॉय। इज इट फिक्स्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ? इज इट एंकर्ड? यस सर, बॉय एंकर्ड। यस सर। ओके, आप यहाँ पे इंजन स्पीड शुरू करते हो 10 knots, 10 knots, 10 knots। 1 घंटे में will it be 10 knots? 10 miles यहाँ से आएगा आगे या नहीं? इस बॉय से मेजर करेंगे तो कितना मेजर आएगा? यस सर, यस सर, 10 माइल। अब दूसरे केस में फिर से जा तो रहे इधर, लेकिन ऑपोजिट करंट है 2 knot का, तो ये यहाँ पे पहुंचेगी और पानी के साथ वापस भी तो आ जाएगी। मान लो कि कुछ नहीं कर रहा था, अगर सिर्फ करंट है तो ये पीछे को जा रहा है या नहीं? यस सर। इसके साथ बहने लगेगा या नहीं पीछे? अगर इंजन मान लो स्पीड 0 था और 2 knot की करंट थी, तो विल इट स्टार्ट फ्लोटिंग बैकवर्ड्स और नॉट? यस सर। कितना पीछे जाएगा 1 घंटे में? सर 2 माइल। 2 माइल। 2 माइल पीछे। लेकिन जहाज साथ में 10 माइल से चल रहा था, तो ये 10 माइल आगे भी चलेगा ये। तो इस Yes, sir. रेफरेंस से कितना दूर पहुंचा? 8 माइल। 8 माइल। 8 माइल। दैट मींस इस बॉय के रेस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ? 8 माइल। 8 माइल। अगर हमारा करंट यहाँ पे होता, मान लो इंजन नहीं चल रही थी, 2 knot का करंट था, तो 1 घंटे में ये 2 माइल आगे निकल जाता या नहीं? यस सर। लेकिन साथ साथ में इंजन भी चल रहा था। 2 माइल तो ये जाते, लेकिन साथ में इंजन भी चल रहा था। 10 माइल इंजन से चला है, 12 माइल। तो इस बॉय के रेफरेंस में कितना आगे चला गया? 12 माइल। और 2 + 10 is 12 miles. So इस बॉय के रेस्पेक्ट में 12 miles. So this 8 mile, 12 mile and 10 miles, what we are measuring with respect to? किसके रेस्पेक्ट में हम मेजर कर रहे हैं? बॉय। बॉय के साथ। Is it a fixed point on the surface of the earth? Is it a ground reference? यस सर। यस सर।
Can we take this? Can we take to be the platform of the railway station? रेलवे स्टेशन से इतनी दूर गई, रेलवे स्टेशन से इतना दूर गया, रेलवे स्टेशन से इतना दूर गया। मान लो कि ट्रेन 50 किलोमीटर के स्पीड से चल रही है। 50 किलोमीटर तो आगे चला गया है घंटे में, लेकिन हमने पटरी को खींच लिया 2 किलोमीटर पीछे, तो कम हो जाएगा ना। जो स्टेशन से दूर गई थी 50 किलोमीटर, हमने पटरी को पीछे खींच लिया, तो स्टेशन से 48 माइल ही रह गया ना। So, okay, sir. Understood? Yeah. So, when we are measuring something, the speed with respect to any ground object, then we call it speed over ground. In all these cases, the speed through water was 10 knots, 10 knots, and 10 knots. That means engine was throwing the same amount of water backwards, and so the ship was going with respect to water at the same 10 knot speed all the time. सर स्पीड थ्रू वाटर तो डिफरेंट स्पीड आएगा ना सर? सर इस केस में स्पीड थ्रू जो वाटर है, एक सेकंड, अलग अलग स्पीड आएगा। स्पीड थ्रू वाटर कैसे, कौन बोल रहा था? सर मैं पूछ रहा हूँ इस केस में अगर शिप आगे जा रहा है, सामने से करंट लग रहा है उसको 2 नोट का या जितने भी नोट का, तो उसमें हमारी स्पीड थ्रू ग्राउंड तो कम हो जाएगी, हमारा जहाज पीछे आ गया है वो तो कम हो गई, पर जो स्पीड थ्रू वाटर है वो इंक्रीज हो जाएगी, ये पूछ रहा हूँ मैं। नहीं होगी सर। स्पीड थ्रू वाटर आती कैसे? आती ऐसे है ना कि लॉग लगा हुआ है सामने, वाटर उससे पास हो रहा है, तो उससे हम स्पीड मेजर कर रहे हैं। आप ऐसा समझो, आप एक एयरप्लेन पे खड़े हो, मतलब यू आर सिटिंग ऑन द चेयर, और मैं भी चेयर, यहाँ पे आप खड़े हो एरोप्लेन में, ठीक है? एरोप्लेन चल रही है 600 किलोमीटर के स्पीड से, आप प्लेन में खड़े हैं। अगर मैं आपको देखूं ऐसे, तो आपको कितना तेजी से भागता हुआ देखूंगा? आप मुझको बाय कर रहे हैं, मैं आपको बाय कर रहा हूं, आपको भागता हुआ देखूंगा, कितने तेजी से देखूंगा भागता हुआ? सर जितनी स्पीड से बहुत तेज से। 600 किलोमीटर के स्पीड से आपको भागता देखूंगा ना? यस सर। क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूं, आप उड़ रहे हैं। अगर आप चलते हुए 600 किलोमीटर के स्पीड से जहाज उड़ रही थी, साथ साथ में आप जहाज में चलने भी लगते, तो 601 किलोमीटर के स्पीड से देखता है कि नहीं आपको जाता हुआ? एक तो जहाज जा रहे हैं, उसमें जहाज में आप भी ऐड कर रहे, तो यहां से जो मैं देखता आपको, जहाज की स्पीड तो देखता ही, साथ में जो आप जहाज में चल रहे थे फर्श पे, वो भी एड अप होती कि नहीं? उतने देर में थोड़ा दूर आप और 2 कदम आगे जाते कि नहीं? सर नहीं समझ में आया क्या बोला हमने? पिक्चर क्लियर नहीं हुआ? सर एक चीज और सर, स्पीड ओवर ग्राउंड में, अगर स्पीड ओवर ग्राउंड में सर डिफरेंट कहीं पे करंट, कहीं पे है, कहीं पे कुछ करंट है, और तीनों सर एक साथ चलना स्टार्ट किया, तो तीनों का डिस्टेंस तो अलग अलग, डिस्टेंस सेम ही है, बट नोट्स तो अलग अलग आएगा ना सर? तुम कह रहे हो 3 जहाज चल रही है? यस सर। तीनों जहाज 10 नॉट के स्पीड पे चल रहे हैं। हाँ, किसी का सर अपोजिट करंट लग रहा है, तीनों के ऊपर 2 नॉट का अपोजिट करंट लग रहा है। अपोजिट लग रहा है, किसी का एग्री, जैसे भी हो सर, डिफरेंट करंट लग रहा है, तो उसका डिफरेंट आएगा ना सर नोट्स? स्पीड ओवर ग्राउंड डिफरेंट है, स्पीड थ्रू वाटर यस सर, सबका सेम आएगा। यस सर, बस यही पूछना था सर, थैंक यू। हाँ, जो आप कह रहे हो कि अलग अलग करंट लग रहा है, तो वो हो सकता है कि जो आप कंडीशन बता रहे हो, वो हो सकता है ये कि एक जहाज ऐसे चल रही है, करंट ऐसे है। इस केस में एक जहाज ऐसे जा रही है, उसके लिए करंट ऐसे है, स्टारबोर्ड बाव से आ रहा है। एक जहाज है जो यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, इसके लिए करंट पोर्ट साइड से है। तो सबका नेट रिजल्टेंट जो है वो अलग अलग होएगा। अगर ये 10 नॉट से चल रहा है, तो थ्रू द वाटर 10 नॉट ही रहेगा।
ये 10 नॉट से चल रहा है तो स्पीड थ्रू वाटर 10 नॉट ही रहेगा, ये 10 नॉट ही रहेगा अगर स्पीड थ्रू वाटर 10 नॉट है तो। लेकिन यहां से कितनी दूर पहुंचेगा दैट विल डिपेंड ऑन दिस, क्योंकि ये इधर को नहीं, ये यहाँ पे पहुंचेगा, फिर यहाँ पे पहुंचेगा, फिर यहाँ पे पहुंचेगा, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि करंट इसको पुश कर रही है। यस सर। Do we understand the concept? यस सर। सर हाँ बोलो। सर जैसे अभी हमने ये स्पीड ओवर ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बॉय लिया, हाँ। अब जैसे हम प्रोसीड करेंगे तो हमारे फुल पैसेज पे हम विद रिस्पेक्ट टू वही फिक्स ऑब्जेक्ट पे लेंगे या इट कैन चेंज? It changed to what? Like with respect to कोई it can change to some other lighthouse or buoy. ओके एक चीज और देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे शोर पे एक लाइट हाउस है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, एक जहाज यहाँ पे है, एक जहाज यहाँ पे खड़ी है, इंजन डेड, जीरो, नो करंट्स। ये आदमी ने देखा, इसका रेंज बेयरिंग दोनों का लिया, कोई करंट नहीं, कोई इंजन स्पीड नहीं, कोई कुछ नहीं, इट इज फिक्स्ड एंड दीज टू ऑब्जर्वेशन। 1 घंटे बाद क्या स्थिति होगी? सेम पोजीशन। ओके, नाउ सपोज देयर इज अ करंट ऑफ 2 नॉट्स, एक घंटे बाद रेंज बेयरिंग लेने के बाद 1 घंटे बाद द लाइट हाउस पर्सन, what is his observation, where it is going to go, where will be the ships? Do not physically. ये चूंकि ऑपोजिट है तो ये यहाँ से यहाँ 2 नॉट पीछे आ गया होगा कि नहीं, और ये Yes. 2 नॉट पीछे आ गया होगा कि नहीं? अब यहाँ पे दिखेगा या नहीं ये दोनों? Yes sir. लेकिन the condition that was here is the same condition or not? आपस में यस सर। एक दूसरे के साथ वैसे के वैसे है या नहीं? Yes. यहाँ से इतने बेयरिंग पे, इतने रेंज पे ये जहाज को आपने देखा था, वही अभी भी दिख रहा है या नहीं? तो Yes. एक ऑब्जर्वेशन यहाँ से देख रहा है, आप देख रहे हैं कि मूव कर रहा है, लेकिन आपस में मूव कर रहे हैं क्या? नहीं, आपस में मूव नहीं कर रहा। दैट मीन्स कि आपका स्पीड थ्रू वाटर 0 here, 0 here, 0 here, 0 here, all the cases the speed through water was same. अगर आपने अपने जहाज के साइड में एक पेपर बॉल डाली होती तो वो पेपर बॉल अभी भी आपको यहीं पे दिखता या नहीं, क्योंकि पूरा पानी ही ऐसे चल रहा है। मान लो ये जहाज है, इस जहाज को मैंने पानी में, ये जहाज है, मैंने इसको मूव कर दिया, पानी मूव हो गई, तो ये तो वही का वही रहेगा ना। So basically speed through water is the speed of the water passing by the hull. जितना आप पानी को पीछे भेजते हैं, आप पानी के रेस्पेक्ट में उतना आगे जाते। तो हमारे पास एक लैंड ऑब्जेक्ट है, अगर किसी ने मुझको जमीन पर से देखा तो उससे मैं कितने दूर हो रहा हूं, नजदीक जा रहा हूं, दैट इज माय स्पीड ओवर ग्राउंड, बिकॉज ही इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। अगर हमने पानी में कोई पेपर बॉल फेंका है तो पेपर बॉल कैसे मूव कर रही है, वो आगे जा रही है, पीछे जा रही है, बगल में ही है, दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। Did you understand the concept that we are talking about? Are you able to relate? ये और एक्सप्लेन किया जाए। कंफ्यूजन है अभी भी? सर जब पहले एग्जाम्पल पे उस लड़के ने बोला था कि हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेंगे हमेशा, तो क्या पैसिफिक ओशन में हम लोग को विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिलेगा? नहीं मिलेगा ना सर, तो वही मैं पूछ रहा था कि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो कहीं मिलेगा नहीं। वी आर जस्ट
ट्राइंग टू से कि ऐसा ऐसा हो सकता है। Okay. To explain you that, if you are in the middle of the Pacific, आप पैसिफिक में क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि आप जापान से यूएसए जा रहे थे, तभी पैसिफिक में थे ना। मतलब पैसिफिक से होकर के आपको ग्राउंड पे ही पहुंचना है ना। जापान ग्राउंड पे अपनी जगह फिक्स्ड है, अमेरिका अपनी जगह फिक्स्ड है। आप यहां से चले हो, ग्राउंड पे ही पहुंचना चाह रहे हो ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। यस यस सर। तो आपकी ईटीए जो कैलकुलेट होगी, वो कैलकुलेट होगी कि आप ग्राउंड पे कैसे मूव कर रहे हो, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, जापान और अमेरिका के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया आपने। दैट इज बेसिकली ऑन द चार्ट। यहां से यहां तक का इतना डिस्टेंस है, आज मेरी पोजीशन जापान में थी, 5 दिन बाद मैं यहां हूं, इतना डिस्टेंस कवर हो गया, इतना बाकी है, इतने दिन और लगेंगे। तो ईटीए कैलकुलेट करेंगे तो we will look at the ground speed or not. Vipin? यस सर, यस सर। हेलो, We will take अरे ground. सर, लेकिन आप Yes, बोल sir. रहे हो कि रेफरेंस तो कोई है नहीं हमारे पास, हम किससे ग्राउंड स्पीड लेंगे? Correct? Is that what you're saying? यस सर। Okay, so we have to have a device for that so that we can see our speed with respect to ground. मतलब हमें ग्राउंड से मेजर करने के लिए, इवन इन पैसिफिक ओशन, I must have something to watch my speed with respect to ground. Now what that can be? GPS. GPS number 1. जीपीएस सर। GPS. क्यों? क्योंकि आपकी जहाज यहाँ चल रही, जीपीएस यहाँ से देख रहा है आपको। वो ये नहीं देख रहा कि आप यहाँ कितना दौड़ रहे हो, ये देख रहा है कि आप दौड़ते यहाँ थे, अब यहाँ हो। अर्थ पे देखता है आपको कि अर्थ पे यहाँ थे, अब यहाँ हो, अब यहाँ, अब यहाँ। उसको इंजन नहीं दिखता आपका, उसको प्रोपेलर नहीं दिखता, उसको कितना पानी पीछे फेंक रहे हो वो नहीं दिखता। वो देखता है कि एंटेना, अभी जीपीएस का एंटेना यहाँ था जहाज, अब यहाँ है, अब यहाँ है, अब यहाँ है, अब यहाँ है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अमेरिका पहुंचने में इतना दिन लगेगा। तो वन डिवाइस दैट वी गेट आवर ग्राउंड स्पीड इज जीपीएस। We also need to have another device which we used to have before the GPS itself, is Doppler log. Doppler log gives you speed over ground. ओके सर। ठीक है? Okay, sir. यस। EM log on the other hand gives you speed through water. So we need both the speeds. ETA calculation के लिए we are saying that we require speed over ground. तो water speed का क्या करें? वाटर स्पीड क्यों चाहिए? अभी आपने देखा था कंडीशन में कि स्पीड थ्रू वाटर वाज 0 in this condition when the ships were here, they were not moving. जब करंट लग रही थी तो वो पीछे जा रहे थे, दोनों पीछे जा रहे हैं। लाइट हाउस के रेस्पेक्ट में वो पीछे चले जा रहे हैं। ग्राउंड स्पीड तो है यहाँ पे, लेकिन आपस में उनकी पोजीशन वही की वही है। अगर एक ने इंजन स्टार्ट किया और इधर को चलने लगा तो इससे कोलिजन होगी कि या नहीं? अगर इसने इंजन स्टार्ट किया और थ्रू द वाटर चलने लगा तो कोलिजन होने की उम्मीद है या नहीं? Yes. तो यस सर। उसको इधर को जाना चाहिए, हेडिंग चेंज करनी चाहिए, ताकि इन द वाटर हाउ ही इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू दिस इज डन सो दैट दे कैन पास ईच अदर क्लियरली. सो दिस सिचुएशन, द मूवमेंट इन द वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर कोलिजन अवॉइडेंस. सर यस सर आपने बोला था कि सर अगर इंजन स्पीड अगर 0 है तो स्पीड थ्रू वाटर 0 होगा ना सर? सर पर मैंने नोटिस किया है कि जब हम लोग एंकर पे होते हैं तो स्पीड थ्रू वाटर दिखाता है सर, 0.2 पॉइंट।
एग्जैक्टली। स्पीड तो ओवर दूसरा ग्राउंड। स्टेटमेंट क्या कहा था मैंने कि स्पीड थ्रू वाटर इज द स्पीड ऑफ द वाटर पासिंग बाय द हल ऑफ द शिप। हल ऑफ द शिप। आप एंकर पे हैं, नीचे से पानी बह रहा है, तो ये पानी जो यहाँ पे थी अब यहाँ पे पहुंच गया, अब यहाँ पे पहुंच गया, तो पानी बह रहा है कि नहीं आपके हल के साइड से? यस सर। तो वही Yes. स्पीड हो गया। मतलब इसके रेस्पेक्ट में जहाज चल रही है। एंकर अगर ड्रैग कर रहा होगा तो हमारा स्पीड थ्रू वाटर कुछ नहीं दिखाएगा, लेकिन स्पीड ओवर ग्राउंड दिखाएगा। अगर एंकर ड्रैग कर रहा है तो ड्रैग करेगा नॉर्मली करंट की वजह से। यस सर। तो करंट के स्पीड से करंट भी दिखाएगा, करंट की स्पीड होगी वो स्पीड थ्रू वाटर होगी, और जो ड्रैग करके जितने स्पीड से ड्रैग हो रहा होगा, जो लाइट हाउस आपको देखेगा कि आपका ड्रैग कर रहे हैं ये जितना आप मूव कर रहे होंगे, दैट विल बी स्पीड ओवर ग्राउंड। सर यही चीज में अगर सर अगर एंकर उठा लिया हम लोग ने तो करंट तो पास कर ही रहा है नीचे से, और हम लोग की इंजन स्पीड भी है, तो हमें स्पीड थ्रू वाटर सर। अभी एंकर भी उठा लिया, इंजन स्पीड भी है, कैसे आपने क्या किया, सो क्लियरली बताओ। सर एंकर उठा लिया हम लोग ने और हमारा करंट बह रहा है, 2 नॉट का करंट बह रहा है, ठीक है, और अभी हमारी इंजन स्पीड आ गई 10 नॉट कर रहे हैं, तो अगर हम 10 नॉट इंजन स्पीड कर रहे हैं और वो 2 नॉट का करंट भी तो नीचे से जा रहा है ना सर, तो हमारा जो स्पीड थ्रू वाटर रहेगा वो 12 नॉट हो जाएगा ना सर, क्योंकि हम लोग को जो करंट मिल रहा है वो भी तो काउंट होगा ना सर लॉग में। वो स्पीड ओवर ग्राउंड होगा भाई। जब करंट साथ है तब होगा ना। एक सेकंड, ये शिप है, ये पानी है, ये शिप पानी में खड़ी है, पानी में ये चल रही है अभी या नहीं? नहीं सर। आप इसको चलता हुआ देख रहे हो या नहीं? यस सर, अभी देखो। तो क्यों चल रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू पानी ये क्या मूव कर रहा है? यस सर, विथ रिस्पेक्ट टू पानी नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। तो विथ रिस्पेक्ट टू वाटर अगर हम ये पॉइंट देखें, पानी का ये पॉइंट देखें, तो ये तो यही का यही है ना? यस सर। So with respect to water, no movement, but with respect to lighthouse, मूवमेंट है सर। अब ये इधर को चल रहा है और साथ में जहाज की इंजन भी चलने लगी, तो जो करंट की स्पीड थी प्लस ये स्पीड हो जाएगी या नहीं? यस सर। अगर करंट इधर को है, मान लो करंट इधर को जा रहा है, तो इधर को करंट है, इंजन स्पीड इधर को, जितने स्पीड से ये सामने उतने स्पीड से पीछे, तो ये तो अभी देखो, इज इट मूविंग ऑन द वाटर? यस सर। बट इज देयर आल्सो अ करंट? यस सर। So with respect to ground, the lighthouse, what is the speed? इसके रेस्पेक्ट में पानी का ये कोना देखो, is it moving with respect to the water? Yes sir, it's moving. लेकिन पानी भी पीछे जा रहा है करंट के साथ। So we can walk on the surface of the earth or we can sit, but when we are not walking, देखो आप समझो ऐसे, नहीं सर, खड़े तो नहीं रहे। आप लोग दोनों चल रहे हो या नहीं? जब आप लोग कोने में खड़े हो तो आप लोग चल रहे हो या नहीं? नहीं सर, खड़े हैं हम लोग। खड़े हैं, चल तो रहे हो, अर्थ तो लेके चल रही है आपको। आप लोग दोनों जो खड़े हो तो 67,000 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हो आप, लेकिन आपस में नहीं टकराते। कब टकराते हैं? जब अर्थ पे चलना शुरू करें, जब सरफेस पे चलना शुरू करें। तो यहाँ अर्थ की सरफेस में पानी बता रहा हूँ, पानी में चलेंगे तब टकराएंगे। अगर पानी ही चल रही होगी तो आपस में नहीं टकराएंगे ना।
यस सर। पानी में दोनों नहीं चल रहे, एक जहाज यहाँ एक जहाज यहाँ, दोनों ऐसे है, पानी चल रही, तो आपस में दोनों जहाज तो वैसे के वैसे रहेंगे। कब टकराएंगे? जब एक दूसरे की तरफ चलने लगेंगे पानी में। सर आपके जो सर आपके कहने का ये मतलब है सीधा सा कि जैसे कि हम चल रहे हैं 10 नॉट की स्पीड पे चल रहे हैं और हमें सामने से करंट लग रहा है, उससे हमारी स्पीड थ्रू ग्राउंड कम हो जाएगी। हाँ, पर जो स्पीड थ्रू वाटर हमें मिल रही है, जैसे हम 10 नॉट कर रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इनफैक्ट क्या बताऊं, अभी देखो इसको फिर से एक बार थोड़ा सा देख लो इस चीज को, कि दो जहाज थे, देयर वर टू शिप्स रनिंग, टू शिप्स बोथ डूइंग 10 knots। इनके बीच का डिस्टेंस मान लो 5 केबल। एंड अबीम when they are moving, 1 घंटे में they will be here somewhere। अगर no current, still they will be the same condition। सही ना? जी सर। अगर यहाँ से 2 नॉट की करंट थी तो ये यहाँ से ग्राउंड पे 8 माइल पे जाएगा, यहाँ पहुंचेगा, ये भी उतना ही पहुंचेगा, इन दोनों के बीच का सिचुएशन वही रहेगा, फिर से उतना ही रहेगा। राइट सर। तो ओवर ग्राउंड की स्पीड से आपस में टकराने की सिचुएशन बनी क्या? कुछ चेंज हुई? नो सर। अगर करंट इधर से था, if the current was from this side, तो ये ग्राउंड पे इस पॉइंट से 12 माइल पे पहुंच जाएगी, यहाँ पे ये भी पहुंच जाएगी यहाँ पे, बट आपस की कंडीशन विल बी सेम ना? सेम कंडीशंस विल बी देयर आल्सो। सो आपस में टकरा रहे हैं कि नहीं will depend on their movement through the water, in which direction they are going and with what speed they are going। This can further be understood if there is a ship like this and the other ship like this doing 10 knots at 180 degrees, 10 knots at 000 degrees। हेड ऑन कितने देर में कोलिजन होनी है? कितने देर में कोलिजन होगी? डिस्टेंस बिटवीन देम 10 माइल्स। थोड़ी देर में इधर, थोड़ी देर में इधर, थोड़ी देर में इधर, ये यू जाएगा, यू जाएगा, यहाँ पे कोलिजन हो जाएगा या नहीं? जी सर। टेल मी द कंडीशन ऑफ कोलिजन। जब कोलिजन हुआ था इसकी स्पीड क्या थी, इसकी स्पीड क्या थी, कोर्स क्या था? Why did the collision took place? Because they were head on and opposite and okay, so and so speed, so and so courses। Is that correct? सही है या नहीं? जी। Okay, same दूसरा condition, case number 2, again the same ships, distance between them 10 miles, 10 knots 180 degree, 10 knots 000। There is a current। थोड़ी देर में करंट के चलते इधर को पुश होगा कि नहीं है? यस सर। यहाँ पे कोलिजन होगी या नहीं? यस सर। जी सर। What is the condition of collision? Condition of collision 10 knots 180, 10 knots 000। वही कंडीशन है या नहीं जो यहाँ पे थी? यस यस सर। The distance traveled on ground, the distance traveled on ground is different or not? यस। तो SOG से COG से कुछ फर्क नहीं पड़ा कंडीशन ऑफ कोलिजन? नो सर। What they were doing through the water, 10 knots speed through water, 000 heading, 10 knots of speed through water, heading 180। This was the reason why collision took place। अगर वो रहता है तो करंट होने से भी वही सिचुएशन डेवलप होगी। No effect of current for this collision।
अगर हम दूसरा कंडीशन ले और थर्ड कंडीशन ले, इफ देयर वाज अ करंट फ्रॉम दिस साइड और लेट अस से फ्रॉम दिस साइड, ऐसा करंट इज फ्रॉम दिस साइड, तो ये ऑलमोस्ट ऑपोजिट है, करंट इसके ऑपोजिट है, तो ये यहाँ पुश करेगा, ये इसको फेवर कर रहा है, ये यहाँ पुश करेगा, इसको फेवर कर रहा है, ये यहाँ पुश करेगा, इसको फेवर कर रहा है, अगेन कोलिजन है। तो स्पीड थ्रू द वाटर सेम 10 knots बट ओवर ग्राउंड सो मच, ये यहाँ पे अगेन कोलिजन ऑफ conditions of collision, same thing. So collision avoidance is a matter of watching how you are moving through the water, what speed and what course. So we'll discuss about this in the next class some more. थोड़ा confusion लगता है तो थोड़ा सा सोचिएगा इसके बारे में. We'll take 15-20 minutes in the next class to discuss this, and then we will go on to discuss the devices which give you this kind of speed. देखो devices हम पढ़ लेंगे, लेकिन उसका use क्या है अगर वो समझ में नहीं आया तो our understanding will be improper. इसीलिए I have spent almost class to explain this. We'll spend some more so that you have clear cut concept. हाँ बोलो विपिन, saying something? No, sir. ठीक है, so चलो we take a break. Time over हो गया, अगली क्लास के लिए भी आपको जाना होगा. Take a break. We'll meet again. We'll discuss some more and come out with Thank your. you so much, sir. चलो, Thank you so bye much, bye. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Have a great day. Signing off.